शुभ नवेश, जी हाँ, ये सीरीज आप हमारे साथ देख रहे हैं और आज एक बहुत ही खास मेहमान सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर अरोड़ा साहब, हीलियस कैपिटल के फाउंडर। और देखिए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं ऐसे ही। और ब्रेक से पहले हम लोग उनसे चर्चा कर रहे थे कि सिंगापुर में माहौल मूड कैसा है। सर, एक दो सवाल आपकी इजाज़त से मैं और पूछना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा था दर्शकों को भी ब्रेक से पहले। आप का बचपन बड़ा इंटरेस्टिंग गुजरा होगा, आप इतने हंसमुख इंसान हैं। ये बताइए, सेलिब्रेशन बचपन में कैसी रही? क्रैकर्स खेलना पसंद था आपको? और कौन से क्रैकर्स आपके फेवरेट थे? सुतली बम, रॉकेट, अनार, फुलझड़ी या कोई और? सर बेसिकली मेरी लाइफ इन सिर्फ दो पार्ट में रही, क्योंकि जब मैं दिल्ली में था तो ये सब बहुत किया, जो कि इनिशियल 20 ऑड ईयर्स। उस वक्त तो सारे पटाखे चलते थे, वो लंबी वाली लड़ियां जो आधे ब्लॉक तक जाती हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो लास्ट 15-20 साल से मैंने एक भी पटाखा नहीं जलाया होगा। तो जब अब वो स्विच ऑफ हो गया, बिकॉज एक तो पोल्यूशन से हो गए, एक नॉइज से भी हो गया। बट मोर देन दैट, सिंगापुर में मोस्टली मैंने दिवाली बनाई। इंडिया में दिवाली के टाइम में नहीं गया ज्यादा। तो यहाँ पे आप फुल झड़ी वगैरह जला सकते हैं, विच इज ओके। तो दूसरा भी जला रहा है तो एक ही बात है। बट जनरली अब मुझे दिवाली में मुझे लगता है कि प्लीज आप भी लोगों को एक्साइट ना करें, सबको कहें दिवाली में जरा प्रेयर करें गणेश जी की। और नहीं सही है, नॉट की पटाखे जलाए। तो दिल्ली में पोल्यूशन इस समय, मेरी फैमिली वहां रहती है, मेरी मदर रहती है और बड़े लोग रहते हैं, बड़ी बुरे हाल है इस वक्त दिल्ली की। आई नो, स्मॉग सर पूरा मतलब भर भर कर है। मैं एक्चुअली ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे अगले सवाल में बड़ा इंटरेस्ट है कि पिछली बार आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था गुलाब जामुन पसंद है, दिवाली पर मीठा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपका फेवरेट अभी भी गुलाब जामुन है या आपने थोड़ा सा वहां पर पोर्टफोलियो में कुछ शिफ्ट किया है, चेंज किया है? नहीं, वो तो पैदा होने से, क्योंकि हम बंगाली मार्केट में रहते थे, तो वो तो नथु स्वीट और बंगाली स्वीट हाउस के मार्केट के पास, तो वो तो हम पैदा होने से गुलाब जामुन खा रहे हैं और अभी भी खाते हैं। क्या बात है। तो ऐसा करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा। और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। अरोड़ा साहब, पहले तो ये बताइए कि इस बार कौन कौन सी मिठाइयाँ बन रही हैं घर में सिंगापुर में, और मैं आपको दोबारा आमंत्रित करूंगा दिल्ली में। ज़रूर स्मोक तो है, लेकिन दिवाली तो दिवाली बनेगी दिल्ली वालों की तरह ही, और आपको बहुत बढ़िया एक लंबी वाली लड़ी जला के दिखाएंगे। आपका पुराना समय भी वापस आ जाएगा और मुलाकात हो जाएगी। तो जी, मिठाइयाँ आजकल घर में बड़ी कम बनती है। आजकल मिठाइयाँ वैसी भी मिल जाती हैं, तो मिठाई घर में कोई नहीं बन रही है। और आजकल तो मैंने बैंकर्स को बोला जो बड़ी मिठाइयाँ भेजते थे पिछले सालों में, मैं कहा यार सब लोग सेम मिठाई भेजते हो, इसके बदले चॉकलेट भेजो। सही है। क्योंकि इतनी सेम मिठाई, हर बैंकर वही मिठाई लेके आ जाता था। सही बात है। अच्छा अरोड़ा साहब, आपने चॉकलेट की बात करी, कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी कोई ऐसी चॉकलेट वॉकलेट बता के जाइए जो बाजार में इस वक्त खरीदी जाए और 6 महीने साल में बहुत अच्छा मुनाफा हो। जी देखिए, ये आपने इंग्लिश में फ्रेज सुना होगा कि यू डोंट हैव टू गिव अ पर्सन फिश, यू हैव टू टीच हिम फिशिंग, ताकि वो जिंदगी भर ये चॉकलेट खाए। तो इसलिए उसके लिए मैंने आपको बिग पिक्चर में बता दिया कि बड़ा आसान है एक्चुअली इंडिविजुअल इन्वेस्टर को भी एनालाइज करना स्टॉक्स को। हमारे हिसाब से बिग पिक्चर में 3 थीम्स हैं। इंडिविजुअल स्टॉक बड़े ऑब्वियस हैं, वो आप निकाल सकते हैं, बट इंडिया में अगर आप लॉन्गर टर्म देखें 3 थीम्स हैं। एक तो है कंज्यूमर की थीम, एक है ये आईटी फार्मा की थीम जिसमें इंडिया ग्लोबली कंपेटिटिव है, और तीसरा इंडिया में है ये प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स की थीम, क्योंकि वो स्टेट ओन फाइनेंशियल से compete करते हैं। तो उसमें अगर ओवरऑल पाई जो भी ग्रो हो, लेकिन ये प्राइवेट के 3-4 लोग बड़े एफिशिएंट हैं, गुड हैं, एंड दे आर बेसिकली टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम स्टेट ओन। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर आप पढ़े न्यूज एवरी डे, जैसे आप पढ़े कि जी इंडिया में सडनली रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है, कल बोलेंगे जी इंडिया में शुगर पॉलिसी आ रही है, परसों बोलेंगे फर्टिलाइजर पॉलिसी आ गई है, या गवर्नमेंट बोलेगी हम स्टिमुलस दे रहे हैं, इन बातों को इग्नोर करें और आगे चले, ये भी बड़ा अच्छा गिफ्ट है मेरी तरफ से। इन सब होता कुछ है नहीं एंड में, होता ही हमारे 3-4 सेक्टर में ही है। अगर आप ऐसे नहीं माने तो आप देखिए
फोर्ब्स की बिलियनर्स लिस्ट देखें कि कौन कौन से लोग 400 रिचेस्ट पीपल में यूएस में जो कभी आई है लिस्ट, या जनरली वर्ल्ड लिस्ट देखें, उसमें सारे के जो सारे लोग ऊपर के होंगे ना, वो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर सेक्टर वाले लोग होंगे। उसमें आपको सीमेंट वाला रिचेस्ट 500 में नहीं मिलेगा, शुगर वाला नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर वाला तो एक भी नहीं मिलेगा। तो जैसे वर्ल्ड में लोगों ने पैसे बनाए वैसे ही इसी हमारी मार्केट में बनने हैं, क्योंकि दोज आर द सेक्टर्स दैट पीपल लाइक। तो ये आई थिंक इसमें आप एक चॉकलेट का डब्बे से बेटर है ये मेरी। आगे सर, और बहुत बहुत पते की बात आपने कही, और ये वाला जो आपका दूसरा तरीके का नजरिया होता है ना बताने का, समझाने का, ये सबसे अच्छा होता है। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था बहुत पुराना, जिसमें आपने कहा था कि आप खुद पर्सनली सोने में भी खूब बिलीव करते हैं, गोल्ड में भी आपको पूरा विश्वास है, और गोल्ड ने भी देखिए क्या रिटर्न दिया है। 32,000 वाला इसी साल देखिए शुरुआत में था 50,000, आज तो 52,000 में देख रहा था पहुंच गया है। थोड़ा बहुत बढ़ गया, कल 2% बढ़ गया। बहुत बढ़ गया सर। गोल्ड थोड़ा बहुत लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि देखिए दीपावली है और गोल्ड की बात नहीं हो, मिठाई की बात नहीं हो, पटाखे की बात नहीं हो, तो रखना चाहिए। गोल्ड रह गया सर, इसके बारे में बताइए। गोल्ड इसलिए रखना चाहिए, इंडियंस को तो और भी रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड इज इफेक्टिवली अ डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट। तो आपको क्योंकि इंडिविजुअल कहाँ से फॉरेन एसेट्स खरीदेगा, कहाँ से वो यूएस के स्टॉक्स खरीदे जिसमें आपको इनकम टैक्स वाला पकड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, इवन दो इट इज अलाउड। तो गोल्ड आप डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट ले रहे हैं। सेकेंडली, इस समय वर्ल्ड में इतनी प्रिंटिंग हो रही है, इतनी लिक्विडिटी लो है, आई मीन लिक्विडिटी इतनी हाई है, इंटरेस्ट रेट्स इतने लो हैं कि गोल्ड को तो मैं तो हमारे घर में तो लोग कहते हैं कि हम गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो हम तो खाली पैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको खर्चना नहीं गिनना चाहिए। सो गोल्ड होना चाहिए, 5-10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। सर, हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूज़ रूम में, जब मेरी मैरिज हुई थी तब गोल्ड था कुछ 9,000 का, उसके बाद अब देखते हैं कि हो गया है 52,000 का। आपने भी आई एम श्योर बहुत पहले से ही गोल्ड में निवेश किया है। ये बताइए आपको टारगेट क्या लगता है लॉन्ग टर्म में, जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कुछ ऐसा व्यू? फिर भी ये सब बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि गोल्ड का एक पर्पज है कि जब कुछ नहीं चलता तो गोल्ड चल रहा होता है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में देखें तो वो कहते हैं कि अगर आप 5,000 साल पहले देखें तो इतने ग्राम गोल्ड से उस वक्त के बेस्ट कपड़े मिलते थे। अब उतने ही ग्राम गोल्ड खरीदने से आपको बेस्ट सूट मिलेगा $3-4 का। तो उनका कहने का मतलब है कि गोल्ड रिटेन्स इट्स वैल्यू। उसमें आप जैसे कमोडिटी जो आपकी महंगाई होगी वो गोल्ड उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। बट गोल्ड का एक पर्पज है कि अगर यूएस पे जैसे अब तो नहीं हुआ, ठीक है होपफुली, बट जैसे कोविड टाइम में या कहीं पे कोई क्राइसिस हो जाए, वो सडनली यूएस में कोई प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए, वो गोल्ड इज द इंश्योरेंस फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन उसमें अगर आप गोल्ड को सोचो कि गोल्ड अलग से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि बाकी चीजें नहीं चलेंगी। सो गोल्ड इज नॉट फॉर एवर द होल थिंग। अब मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है इस साल, जो मैं एक्चुअली ओवर टाइम कम कर दूंगा इन द नेक्स्ट 1 ईयर और सो। बिकॉज अभी हमने गोल्ड को ये भी गिना है कि अगर आप डॉलर है आपके पास, तो डॉलर में तो यहाँ रिटर्न 0.25% देते हैं बैंक में साल के। तो उसके बदले हमने कहा छोड़ो जी, एक्स्ट्रा गोल्ड ले लो, देखें क्या होता है। तो उसमें 10-12% बन गया एक्स्ट्रा। लेकिन मेरा जो सारा गोल्ड जो मैं अभी है मेरे पास, वो मैं उसको फॉर एवर के लिए नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि some part of gold is an insurance and some part of gold today is a trade। कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट्स बड़े लो हैं और अभी प्रिंटिंग ऑफ मनी जारी है, तो अभी देखते हैं कितना जाता है। बट ये लॉन्ग टर्म गोल्ड में हमें क्या पता है, ये इतनी बातें। सारे कॉल्स आपके बढ़िया रहे हैं। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, पिछले 6-8 महीनों में हम लोगों ने आपसे बात करी है, तो एक से बढ़िया एक कॉल, ये गोल्ड वाला कॉल भी आपका बहुत ही शानदार रहा है सर। ऐसे ही आप बढ़िया बढ़िया आइडियाज हमारे दर्शकों को देते रहिए। आपको एक बार फिर से CNBC आवाज की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आज आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ दीपावली सर। चलिए तो आप सुन रहे थे समीर अरोड़ा साहब को, और बहुत ही क्या मतलब ऐसी बातें बता देते हैं और इतनी सरल लैंग्वेज में बता देते हैं, चल जी मजा आ जाता है। तो हेमंत जी, एक इन्वेस्टिंग होती है बिलियनियर लिस्ट इन्वेस्टिंग। आज देखिए 2 चीजें पता चली, मोमेंटम इन फंडामेंटल्स और बिलियनियर लिस्ट इन्वेस्टिंग। और शुगर से
और फर्टिलाइज़र से और सीमेंट शेयर के जो भी बिलियनर हैं, जो कि नहीं है हमारी लिस्ट में भी, उनसे परे रहें लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। शॉर्ट टर्म में तो तेज़ी आपको हर वक्त हम CNBC आवाज़ में पकड़वाते ही हैं। बिल्कुल, चलिए इसी नोट पर आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस सीरीज को देखते रहिए। CNBC आवाज़ पर एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे हम कुछ ही देर बाद। थैंक्स अ लॉट इस एपिसोड को देखने के लिए। चलिए और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। धन्यवाद।